हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी को प्रणाम। आज के वीडियो में आपको मानस पूजा से सिद्धि के बारे में बताएंगे। मानस पूजा के लाभ क्या हैं, कैसे की जाती है, किस प्रकार से करें। ये वो पूजा है जो आम इंसानों के लिए भी है और दूसरों के लिए भी है। जो भी लोग अपने वहाँ हवन कुंड वगैरह नहीं बना सकते, हवन क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, या अन्य प्रकार की कोई भी पंचकोशार षोडशोपचार पूजन क्रियाएं नहीं कर सकते हैं, उनके लिए विशेष मानस पूजा है। और मानस पूजा ही वो एक विशेष सिद्धि मानी जाती है जिसके लिए कोई भी शक्ति है वो तड़प के साधक के पास आती है। मानस पूजा वो संपर्क है कि जब तक आप अपनी मानसिक संतुलन क्रिया से जुड़े रहते हैं तब तक आप उस शक्ति के संपर्क में जुड़े रहते हैं। उस समय तक आपका जो अन्य सांसारिक जीवन है वहाँ से आप छूट जाते हैं। यही एक विशेष लाभ होता है कि आपकी क्रिया है वो सही दिशा में जारी है। तो आपसे निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। आप सभी को हर हर महादेव। मानस पूजा का प्रयोग आप कीजिएगा अपने घर पर, कहीं पर भी जहाँ कर भी करें कीजिएगा। मानस पूजा में वही बताया जाता है जो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया जाता है कि आप कोई भी सिद्धि करते हैं उसका स्वरूप बनाना पड़ता है, उसका चिंतन किया जाता है। अपनी मानसिक जो क्रियाएं होती है, मानसिक जो चिंतन होता है, उसको उस शक्ति के प्रति जोड़ना पड़ता है। जब तक आपका मानस यानी मस्तिष्क का अपने चिंतन की क्रियाएं उस शक्ति से नहीं जोड़ेंगी तब तक वो शक्ति आपके प्रति आकर्षित नहीं होती। आप पूजा पाठ कितना भी करते हैं, मानस पूजा एक वो क्रियाएं होती हैं जो शायद आप षोडशोपचार पूजन करने के बाद भी आपको प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन मानस पूजा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उससे सब कुछ सिद्धियां मिल जाती हैं। इसमें यही होता है कि साधारण जो भी आपके भगवान है, जो कोई भी आपकी शक्ति को पूजना चाहते हैं, कोई भी क्रिया है चाहे तामसिक सात्विक कोई भी है, उस शक्ति का आपको ध्यान करना पड़ेगा। उसके नाम का आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप या तो अगरबत्ती और दीप दोनों जलाइएगा, अगर दीप भी नहीं जला सकते अगरबत्ती कर सकते कोई नहीं। और आप केवल मेडिटेशन, केवल ध्यान योग के माध्यम से भी कोई शक्ति को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो भी वो शक्ति है सिद्ध हो जाती है। अपनी मस्तिष्क के जरिए, अपनी चिंतन आत्मा के जरिए उस शक्ति से आपको जुड़ना है, उसके प्रति आपको चिंतन करना है। उसका जो भी मंत्र है वो उसको ध्यान के माध्यम से उसको जपना है। आपका पूर्ण रूप से ध्यान 5 से 10 मिनट लग जाएगा। आप अगर इतना भी जुड़ के करते हैं रोज़ाना तो आपका धीरे धीरे रूटीन लंबा हो जाएगा। जब आपका रूटीन बढ़ेगा, वो शक्ति के प्रति आपका लगाव होगा, आपका चिंतन होगा, तब वो शक्ति समझेगी कि ये मेरे ध्यान में बैठा है, ये मुझे याद करना है, मुझे इसके लिए जाना पड़ेगा। ये 1-2 दिन में तो आपको कुछ भी इसका प्रभाव नहीं होता है, लेकिन ये सेम वही है, मेडिटेशन वाला है, ध्यान योग वाला ही क्रिया है और उसी क्रिया से शक्ति से आप जुड़ सकते हैं। आप मान लीजिए भगवान शिव के सामने बैठे हैं, 2 मिनट बैठ जाते हैं आप आंखें बंद करके। आपने देखा होगा कहीं भी मंदिरों में 2 मिनट के लिए कोई भी आंखें बंद करके बैठता है और उसको मन ही मन याद करता है। ये क्या, ये मानस क्रिया है, यानी अपने मस्तिष्क से, अपने आंतरिक भावना से उस शक्ति को याद करने की क्रिया है। जब आप इस प्रकार से किसी शक्ति को लंबे समय तक याद करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, तो ये एक मानस क्रिया का प्रतिरूप बन जाता है। अब मानस क्रिया में आप उसको भोग भी लगा सकते हैं, आप उसको याद भी कर सकते हैं। आपका मन कुछ समय के लिए विचलन हो जाएगा, उस दुनिया में चला जाएगा। जैसे आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन की क्रियाएं देखी है, ठीक उसी प्रकार से आपका जो मस्तिष्क है उस शक्ति से प्रति जुड़ जाएगा। आपको एक ऐसा चित्र बन जाएगा या आपके मस्तिष्क में ऐसा कोई जैसे मूवी चलती है वैसे चित्र चलने शुरू हो जाएंगे। बस यही मानस क्रिया है, इसी को आप अपनाइएगा, आपको सिद्धि मिल जाएगी।
ज़्यादा कोई आपको हवन करने की क्रिया नहीं है, ज़्यादा कोई पंचोपचार षोडशोपचार करने की क्रियाएं नहीं करनी है। ये सबसे बेहतर तरीका है किसी भी शक्ति से जुड़ने का। जब तक आपका चिंतन उस शक्ति के प्रति नहीं है, आपका ध्यान उस शक्ति के प्रति नहीं है, आप कितने भी भोग लगाओ, कितने भी श्रृंगार करवाओ, कुछ भी हासिल नहीं होता है। यानी एक आप पता है ना, बहुत से लोग होते हैं कि अगर किसी का मन ही ऐसा होता है कि आप उसको कितने भी गिफ्ट उपहार दे दो, लेकिन वो इंसान आपके प्रति केवल दिखावटी झुकाव करता है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको उसके प्रति जुड़ना पड़ता है, उसके कामों में आपको साथ देना पड़ता है, तब जाके वो इंसान आपके प्रति जुड़ता है। बहुत से ऐसे भी इंसान होते हैं। बस ठीक ही उसी प्रकार से आपको करना है कि शक्तियों की साधनाएं करते हैं आप। शक्तियाँ कोई भी हो, इसमें कोई भी तामसिक है सात्विक का मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई भी यक्षिणी है, योगिनी है, या अन्य कोई बड़े भगवान शिव है, विष्णु है, आप उसका मानस क्रियाएं तो आपको करनी पड़ेगी। आप सामान्य सी तस्वीर लीजिएगा, उसके सामने आप अगरबत्ती दीपक जलाइएगा और उसके सामने आप एक लोटा भर के पानी रखिएगा, कलश या लोटा जो कोई भी आपके पास में, और उसका आपको अंजलि जल करना है। यानी आप संकल्प के तौर पर कैसे करते वैसे करके आपको उसमें ध्यान में बैठना है। ये सबसे बेहतर तरीका है। हाथ में जल लेकर के आप उसका मन निमन मंत्र जप करके उसके सामने, उस तस्वीर के सामने, उस फोटो के सामने आपको छोड़ना है। बस ऐसा ज़्यादा नहीं, 3 प्रकार से करके आप बस ध्यान योग में बैठ जाइएगा, ध्यान कीजिएगा, मन ही मन चिंतन कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चिंतन कीजिएगा। यानी उसका जो भी मंत्र है उसका चिंतन कीजिए। अगर मंत्र भी आपको सही ढंग से पता नहीं है तो आपको उसका नाम तो पता होगा, उस शक्ति का नाम, तो बस उसमें आप रटे रहिएगा। जैसे पता है ना, राम नाम में रटे रहते, राम 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 करते रहते, बस राम का मंत्र नहीं होता है, केवल राम 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 करते रहते। बस वैसे ही जैसे भगवान भोलेनाथ का अगर आप मंत्र जपते तो ओम नमः शिवाय सबसे बेहतर है। अगर ये भी नहीं जपते तो महादेव 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 महादेव, या शिव 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 शिव, बस ऐसे नाम में रटे रहिएगा आप। जब आपका चिंतन इतना लंबे समय तक चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो आपके मन की एक तरंग है जो आपके मस्तिष्क से बाहर निकलेगी, और वो तरंग उस शक्ति तक पहुंचेगी जहां वो शक्ति विराजमान है। जैसे बिजली का झटका, कैसे बिजली गिरती है तब उसका तरंग आती है ऊपर से नीचे धरती पर, उसकी लंबी तरंग होती है और अचानक से वो वहाँ पे धमाका हो जाता है। बस उसी प्रकार से आपकी तरंग निकलनी चाहिए, चिंतन निकलना चाहिए उस शक्ति के प्रति, तभी तो धमाका होगा। ऐसे थोड़ी होगा कि किसी ने कह दिया ये चढ़ा देना, ये भोग लगा देना, ये वो कर देना। अब ऐसे ज्ञानी महाराज बहुत से होते हैं कि इतना दान कर देना, वो कर देना, उसका हवन कर देना, वो कर देना, लेकिन आपका चिंतन तो उसके प्रति है ही नहीं। जब आपका चिंतन ही उसके प्रति नहीं है तो आप उसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं? वो शक्ति आपके प्रति कैसे जुड़ सकती है? आपने दे दिया, वो चली गई, आपका चिंतन तो है ही नहीं, आपका लगाव तो है नहीं, आप उसके सानिध्य में है ही नहीं। तो ये उनके साथ में रहने का, उनके जुड़ने का एक विशेष प्रभाव होना चाहिए, तभी वो शक्ति आपसे जुड़ेगी। ये था आज का, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। शायद अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और भगवान भोलेनाथ के नाम पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव सभी को।